चलिए, तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग जो पुस्तक वाला जो वीडियो बनाए थे, जिसमें पूरा कंप्लीट नहीं करा पाए थे, तो आज जो पुस्तक और उसके लेखक है, उसका आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। और उसमें हम लोग 50 के बाद कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे पुस्तक और लेखक को समाप्त कर लें। तो जो बच्चे नए हैं उनको हम बता दें कि इस बुक से अभी बिहार पुलिस का एग्जाम है और बिहार दरोगा का एग्जाम है, उनको ध्यान में रखते हुए अब इस बुक का डिस्कशन कराया जा रहा है। हालांकि आप बिहार पुलिस और दरोगा के अलावा और भी कोई छात्र होंगे या छात्रा होंगे, तो आपको भी ये वाला जो डिस्कशन कराया जा रहा है इस बुक से आपको भी काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है ना। तो इससे प्राचीन इतिहास कवर हो गया है, बिहार स्पेशल कवर हो गया है, मध्यकालीन इतिहास खत्म हो गया है, विश्व का इतिहास खत्म हो गया है, इकोनॉमिक्स हो चुका है, आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत सारा इस बुक लगभग लगभग समाप्ति के कगार पे है। इसका विविध भी करा दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी करा दिया गया है, दिवस भी करा दिया गया है, बहुत सारा करा दिया गया है। तो आप इसी चैनल के प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो आ जाएगा और आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो अभी इस बुक से हम लोग चला रहे हैं क्या, पुस्तक और उसके लेखक। तो इस बुक से पुस्तक और लेखक में 1 से लेकर 50 तक कर लिया गया है और आज हम लोग 50 के आगे चलेंगे और समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो बिना देरी के करिए क्लास को शुरू और आप लोग पेन कॉपी और साथ में ये वाला बुक आप निकाल लेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी भी ये वाला बुक नहीं लिए हैं तो जरूर ले लेंगे। हालांकि ये मेरा पुराना वाला बुक है तो 6300 है और ये 2023 तक लिखा हुआ है, लेकिन अब मार्केट में 2025 तक अपडेट करके ये बुक ला दिया गया है और लगभग 82-8300 प्रश्न कर दिया गया है। तो लगभग 2 से 3000 प्रश्न और बढ़ चुका है और इसको 25 तक कर दिया गया है। तो जो बच्चे अभी भी नहीं लिए हैं तो उनके लिए और अच्छी बात है कि आपका बुक और ज्यादा अपडेट होकर आ चुका है मार्केट में, तो आप उनको खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन यही बुक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। बोलिएगा नया बुक दीजिए इसको 25 तक, तो आपको 25 तक वो दे देगा। तो पुस्तक लेखक में 50 तक हो गया है। अभी हम लोग 51 से चलेंगे। कितना से? 51 से। तो 51 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 51 नंबर प्रश्न को आपको पढ़ना है ध्यान से। देखिए 51 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। 51 नंबर सवाल बोल रहा है कि इंडिया आफ्टर गांधी। क्या बोला है? इंडिया आफ्टर गांधी। 51 नंबर सवाल को ध्यान से पढ़िए। सवाल बोला कि इंडिया आफ्टर गांधी, मतलब गांधी जी के बाद का जो इंडिया है उसकी बात कर रहा है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुहा। कौन हो जाएंगे? रामचंद्र गुहा बोले थे कि इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका लेखक हो जाएंगे रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 51 का क्या हो गया आंसर? 3 नंबर आंसर हो गया। 52 नंबर सवाल है कि कौन सा लेखक या लेखिका है, मतलब जो फीमेल होती है उसे लेखिका बोलते हैं। तो कौन सा लेखिका है जो पहले तो अंग्रेजी में लिखा करती थी कोई भी बुक, लेकिन अब अंग्रेजी में नहीं लिखती है, अब वो इटालियन में लिखती है, यानी इटली वाला भाषा में लिखती है। पहले कौन भाषा में? अंग्रेजी में लिखती थी, लेकिन अब अंग्रेजी में ना लिख के इटालियन में लिखती है। तो वो लड़की कौन सी हो जाएगी? तो उसका आंसर होगा झुम्पा लाहिरी। कौन हो जाएगा? झुम्पा लाहिरी, जो पहले अंग्रेजी में लिखा करती थी लेकिन अब किसमें लिखती है? तो अब लिखती है आपको इटालियन में। किसमें? इटालियन में लिखती है। तो आपका आपका 52 नंबर का आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिरी। 53 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करेगा तो युवराज सिंह हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ की बात करेगा तो युवराज सिंह होगा। लेकिन बोलेगा कि प्लेइंग इट माई वे तो सचिन तेंदुलकर का हो जाएगा। प्लेइंग क्या होगा? प्लेइंग इट माई वे, तो ये किनका होगा? सचिन तेंदुलकर का। सचिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे। हालांकि हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे
आप जाएंगे, खेल वाला एक वीडियो बना के डाले हुए थे खेल पे, उसमें जितने भी प्लेयर है सबका आत्मकथा हम वहां पे लिखवाए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि युवराज सिंह का क्या है, सचिन तेंदुलकर का क्या है, शेन वान का क्या है, आपका महेंद्र सिंह धोनी का क्या है, तो जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी है उनका अगर आत्मकथा जानना चाहते हैं तो हमारा इसी यूट्यूब चैनल पे खेल का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो उसमें हम जितने भी महान खिलाड़ी हैं उसके आत्मकथा को वहां पे कवर करा दिए हैं। अभी फिलहाल युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का हम यहाँ पे करवा दिए कि युवराज सिंह क्या बोले थे कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्यों बोले थे? क्योंकि युवराज सिंह को कैंसर हो गया था और वो कैंसर को ठीक कर लिए थे, यानी कैंसर से जंग जीत लिए थे। इसलिए मैं बोला था कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यानी मेरे जिंदगी का टेस्ट हो रहा है। उनको कैंसर हो गया और फिर वो कैंसर को मात देते हुए वो ठीक हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने पुस्तक लिख दिया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और युवराज सिंह का, सचिन तेंदुलकर का प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर, मेरे सपनों का भारत। भाई गांधी जी बोला करते थे कि मेरे सपनों का भारत, तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी का कुछ और पुस्तक आपको याद रखना है, जैसे हरिजन पुस्तक किसका है? तो हरिजन भी गांधी जी का है। हरिजन किसका है? गांधी जी का है। कहिएगा हिंद स्वराज किसका है? हिंद स्वराज, तो ये भी गांधी जी का है। प्लेइंग इट माई वे किसका है? प्लेइंग इट माई वे, सॉरी प्लेइंग इट माई वे सॉरी, अरे गांधी जी का ये है ना कि द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है? द एक्सपेरिमेंट, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, विथ ट्रूथ, इसे क्या बोलते हैं? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इस पुस्तक का क्या हो गया? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इसका लेखक कौन है? गांधी जी है। तो यंग इंडिया, अच्छा एगो यंग इंडिया हो गया, तो यंग इंडिया के भी लेखक कौन है? एक हो गया यंग इंडिया, तो यंग इंडिया का भी कौन हो जाएंगे? गांधी जी। तो हरिजन का भी गांधी जी, हिंद स्वराज का भी गांधी जी, द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का भी गांधी जी, यंग इंडिया गांधी जी, नवजीवन, नवजीवन, तो नवजीवन भी गांधी जी का ही है। तो ये सारा पुस्तक गांधी जी का है। तो गांधी जी के बारे में इतना ध्यान में रखिएगा कि हरिजन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, ये सब इन्हीं का है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 55 नंबर, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा किरण देसाई। कौन हो जाएंगे? किरण देसाई हो जाएंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसका लेखक कौन है? किरण देसाई हो जाएंगे, किरण देसाई हो जाएंगे। आपका 55 नंबर का आंसर क्या हो गया? किरण देसाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 56 नंबर आइए, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर, तो द व्हाइट टाइगर का चेतन भगत। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक चेतन भगत थे। द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक चेतन भगत। तो 56 नंबर का एक आंसर हो जाएगा। आइए 57 नंबर में, आइन ए सिकंदरी, आयन ए सिकंदरी बोला है। आयन ए सिकंदरी का लेखक कौन हो जाएंगे? आयन ए सिकंदरी, तो अमीर खुसरो। आयन ए सिकंदरी का लेखक कौन है? आयन ए सिकंदरी का लेखक है, ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। कौन रहेंगे? अमीर खुसरो। लेकिन एक होता है आईने अकबरी, आईने अकबरी होता है, एक होता है आईने सिकंदरी। ये क्या है? आयन ए सिकंदरी है ये, आयन ए
सिकंदरी है। ये क्या है? आयन ए सिकंदरी। तो इसका लेखक कौन हो गए? तो इसका लेखक हो गए अमीर खुसरो। कौन हो गए? अमीर खुसरो हो गए। लेकिन आपसे क्या बोलेगा? आईने अकबरी। क्या बनेगा? आईने अकबरी। आईने, अगर आईने अकबरी बोलेगा तो अबुल फजल। लेकिन बोलेगा आयन ए सिकंदरी तो अमीर खुसरो। आयन ए सिकंदरी कहेगा तो अमीर खुसरो, आईने अकबरी कहेगा तो अबुल फजल। चलिए 56 नंबर, लाइफ ऑफ पई। लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? लाइफ ऑफ पई तो यान मर्टेल। यान मर्टेल। यान मर्टेल, ये ऑप्शन नंबर पहला, यान मर्टेल। मर्टेल, यान मर्टेल। लाइफ ऑफ पई। लाइफ ऑफ पई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मर्टेल। यान मर्टेल हो जाएंगे। चलिए 59 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने किया है? अवधि साहित्य मृगा। अवधि साहित्य मृगा की रचना कुतुबन ने किया है। कुतुबन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ने किया है। अवधि साहित्य मृगा। अवधि साहित्य मृगा की रचना कुतुबन किया है। क्या किया है? कुतुबन किया है। आगे बढ़ते हैं। उल्फ हॉल। क्या बोला है? उल्फ हॉल पुस्तक के लेखक उल्फ हॉल कहा है? तो उल्फ हॉल, देखो उल्फ हॉल, हॉल में ह आ रहा है तो हिलेरी मैटेल। हिलेरी मैटेल होगा। उल्फ हॉल हिलेरी मैटेल। हिलेरी मैटेल हो जाएगा। 7 का आंसर पहला। उल्फ हॉल बोला तो हॉल से हिलेरी मैटेल। 61 नंबर, इंडिया डिवाइडेड। अरे भाई इंडिया डिवाइडेड को कौन बोलेगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बोलेंगे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। 62 नंबर, कंकाल। क्या बोला है? कंकाल की रचना कौन किए हैं? तो कंकाल के जो रचना किए हैं वो किए जयशंकर प्रसाद। कंकाल पुस्तक कौन लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद। कंकाल उपन्यास को लिखा है जयशंकर प्रसाद लिखा है। अब आइए 63 नंबर में कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया। ये प्रश्न अपने आप में है कि बिंदिया क्या है? तो प्रथम भोजपुरी उपन्यास है। कहेगा कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन है? तो कहिएगा क्या? तो उसका नाम हो जाएगा बिंदिया। क्या होगा? प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन होगा? तो प्रथम भोजपुरी उपन्यास होगा बिंदिया। क्या हो जाएगा? बिंदिया हो जाएगा। तो प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन होगा? तो बिंदिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिंदिया हो जाएगा। तो इसके लेखक कौन है? बिंदिया के लेखक कौन है? ये जो बिंदिया है ये बिंदिया पुस्तक का नाम है। जो प्रथम भोजपुरी उपन्यास है ये बहुत बिंदिया। तो बिंदिया के लेखक कौन है बताइए? तो बिंदिया का जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामनाथ पांडे। रामनाथ पांडे हो जाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा कि बिंदिया पुस्तक के लेखक रामनाथ पांडे होंगे। और प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन सा? तो बिंदिया। प्रथम भोजपुरी उपन्यास कौन सा? तो बिंदिया। और बिंदिया के लेखक रामनाथ पांडे। रामनाथ पांडे हो जाएगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। 54 नंबर, चलिए 54 नंबर क्या बोला है कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री क्या नंबर है? 64 नंबर। तो द मिनिस्ट्री ऑफ
एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा। किसके द्वारा? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। अगला 65 नंबर 65 नंबर सवाल है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राग दरबारी की बात कर रहा है। राग दरबारी, तो राग दरबारी का हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। 65 का आंसर श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। किसका लेखक? राग दरबारी के लेखक। तो राग दरबारी के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राग दरबारी के जो लेखक होंगे, वो राग दरबारी के जो लेखक होंगे ना, वो श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे। श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल हो जाएंगे, श्रीलाल शुक्ल। 66 नंबर सवाल है कि द कोलिजन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? द कोलिजन ईयर्स। तो द कोलिजन ईयर्स हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। द कोलिशन ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। द कोलिशन ईयर्स, द कोलिशन ईयर्स। द कोलिशन ईयर्स को लिखा है प्रणब मुखर्जी, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। चलिए 67 नंबर कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। क्या चीज? कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो लिखा गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो आगे लिखिएगा कमायनी। तो कमायनी किसके द्वारा? तो कमायनी तो भाई सब जानता है। कमायनी किसके द्वारा बताइए? तो कमायनी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तो कमायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। 69 नंबर अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र का कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सब एक के नाम है, वही हो जाएगा। 70 नंबर रामचरितमानस कौन लिखा है? तो रामचरितमानस लिखा है तुलसीदास। रामचरितमानस को लिखा है तुलसीदास। और महाभारत को लिखा है वेद व्यास। और रामायण को लिखा है महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस को कौन लिखा है? तुलसीदास। नील दर्पण 71 प्रश्न है। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। नील दर्पण पुस्तक के लेखक नील बंधु पुस्तक के लेखक दीन बंधु हो जाएंगे। सॉरी, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन आएंगे? दीन बंधु हो जाएंगे। 72 वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 73 माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी हो जाएंगे। 74 दास कैपिटल कार्ल मार्क्स पढ़ाए हुए हैं। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर किस राजनीतिक ने द कोलिजन ईयर्स नामक पुस्तक लिखा है? तो द कोलिजन ईयर्स अभी ना बताए थे, प्रणब मुखर्जी। द कोलिजन ईयर्स कौन? प्रणब मुखर्जी। आगे इंडिया आफ्टर गांधी अभी ना पढ़े थे। इंडिया आफ्टर गांधी कौन? वो लिखे थे कौन? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा। 77 नंबर किताब उल हिंद का अल बरूनी। किताब उल हिंद
अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी, अल बरूनी। लेकिन अबुल फजल आईने अकबरी, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। आगे बढ़ते हैं 78 नंबर, आई डू व्हाट आई डू। आई डू क्या बोला है कि आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू मतलब आई डू बोला है, फिर व्हाट आई डू क्या है? तो आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? आई डू व्हाट आई डू के लेखक हमारे देश के जो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन। तो आई डू व्हाट आई डू ये पहले भी हो चुका है। आई डू व्हाट आई डू, रघुराम राजन जो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। पंचतंत्र के कौन लिखा है? तो विष्णु शर्मा। 79 नंबर का क्या होगा? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। 80 नंबर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन बोलेगा कि इसका विंग्स ऑफ फायर तो एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएंगे, विंग्स ऑफ फायर। 81 नंबर, हिंद स्वराज, अभी लिखा है आज हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो हिंद स्वराज कहे, यंग इंडिया कहे, नव जीवन कहे, हरिजन कहे, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ कहे, ये सब का लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। 82 नंबर, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? तो बरदराज का है, बरदराज का है। लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? तो बरदराज हो जाएंगे। 83 नंबर, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। 84, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 85 नंबर, साकेत किसके रचना है? तो साकेत है, साकेत हो जाएंगे, साकेत हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का हो जाएंगे साकेत। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। 86 नंबर, दास कैपिटल बोला है, तो कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। 87 नंबर, दी पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉलिटिकल मैन बोला है, तो द पॉलिटिकल मैन लिपसेट हो जाएंगे। कौन? लिपसेट, लिपसेट हो जाएंगे। द पॉलिटिकल मैन, द पॉलिटिकल मैन एक राजनीतिक आदमी, लिपसेट हो जाएंगे। 88 नंबर क्या बोल रहा है बताइए? 88 नंबर बोल रहा है कि सरस्वती विकास नामक ग्रंथ, सरस्वती विकास नामक ग्रंथ, सरस्वती विकास नामक ग्रंथ की रचना कौन किया है? तो वो किए हैं व्यास राज ने। तो 88 का पहला आंसर हो जाएगा। 89 आइए कि विधि की आत्मा, विधि की आत्मा किसने लिखा है? तो विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है। विधि की आत्मा कौन लिखा है? विधि की आत्मा मॉन्टेस्क्यू लिखा है। कौन लिखा है? मॉन्टेस्क्यू। तो विधि की आत्मा कौन लिखा है? मॉन्टेस्क्यू लिखा है। कौन लिखा है? मॉन्टेस्क्यू, विधि की आत्मा। भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू। 90 नंबर, 90, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू। 91 नंबर, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, माने पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ है उसी के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, इन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान
पाकिस्तान आर दी पार्टीशन ऑफ इंडिया। पाकिस्तान आर डी पाकिस्तान आर डी पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो बंटवारा नामक जो पुस्तक है वो कौन लिखा है? तो क्या लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। 92 नंबर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक कौन लिखा है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो ने द कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जीन जैक्स रूसो। 93 नील दर्पण। तो नील दर्पण का बताए थे ना, दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। 94 नंबर सवाल देखिएगा, मिलान करने के लिए बोल रहा है कि हिमालयन ओडिसी एपी वीरेंद्र कुमार लिखा है। हिमालयन ओडिसी पुस्तक को लिखा है एपी वीरेंद्र कुमार। हाँ, हिमालयन ओडिसी को वीरेंद्र कुमार, एमपी वीरेंद्र कुमार ने लिखा है। बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, द कारगिल विक्ट्री। द कारगिल विक्ट्री बेटल्स फ्रॉम पिक टू पिक कर्नल एससी त्यागी लिखा है। बिल्कुल सही है। अगला, वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ। वन लाइफ इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक नटवर सिंह थे। हाँ बिल्कुल, नटवर सिंह थे। अगला, ग्लोरियस डायस्पोरा। ग्लोरियस डायस्पोरा पुस्तक के लेखक प्राइड ऑफ इंडिया थे। हाँ भाई, रजत कुमार थे। बिल्कुल सही है। तो चारों के चारों सही है, यानी कि इसमें से सभी सही है। 95 हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्य नडेला। सत्य नडेला। हिट रिफ्रेश, जब हिट हो जाए तो रिफ्रेश करते हैं ना, तो वही हिट रिफ्रेश का लेखक है सत्य नडेला। सत्य नडेला। गर्मी से हालत खराब है, पंक्चर है हालत। बोलने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी, थोड़ा भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिट रिप्लेस कौन हो गया? सत्य नडेला। आगे 96 नंबर, मालविका अग्निमित्रम। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। तो वो है कालिदास। मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे कालिदास। कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। 97 का हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। चलिए 98 नंबर, नेचुरालिसिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरालिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? नेचुरालिस क्या लिखा है? नेचुरालिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरालिस हिस्टोरिका के लेखक है प्लिनी। क्या है? प्लिनी हो जाएंगे। 99 नंबर, कौन सा नाटक कालिदास द्वारा रचित नहीं है? तो अभी ना बोले हैं मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का ही है, कुमार संभवम कालिदास का ही है, लेकिन उषा परिणय कालिदास का नहीं है। तो कालिदास का कौन सा हो गया? एक के तर लिख लो ना, एक के तर लिख लो कालिदास का। कालिदास का एक तर लिख लो ना भाई, क्या होगा? मालविका अग्नि मित्रम। देखता है कितना बड़ा पुस्तक है। एक है कुमार संभवम। कुमार संभवम
एगो अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम नोट कर लीजिएगा। तो मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब का लेखक है कालिदास। आगे बढ़ते 100 नंबर। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। लेकिन विंग्स ऑफ फायर का एपीजे अब्दुल कलाम। क्या बोला? इंडिया विंस फ्रीडम बोला है। तो अबुल कलाम आजाद जो इस देश का प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। 101 नंबर का मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हो जाएंगे, विशाख दत्त हो जाएंगे। ये सब इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखिएगा। 102 वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 103 मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है, लेकिन पथिक नहीं है। तो हमसे बोला नहीं है, तो 103 का 3 हो जाएगा, 103 का 3 हो जाएगा। यानी साकेत है, भारत भारती है, पंचवटी है। तो मैथिली शरण गुप्त का भी 3 गो पुस्तक है। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का भी क्या पुस्तक है? 3 गो। एक हो जाएंगे साकेत, एक हो जाएंगे कौन? भारत भारती, एक हो जाएंगे पंचमढ़ी, पंचवटी। ये सब मैथिली शरण गुप्त का पुस्तक है। साकेत, भारत भारती, पंचवटी, ये सब नोट कर लीजिए एक तरह। ये इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। गर्मी तो गर्मी है। चलिए 104 नंबर। मेरे कविता मेरे गीत, क्या बोला है कि मेरे कविता मेरे गीत, मेरे कविता मेरे गीत के लेखक कौन है? तब पद्मा सचदेव। मेरे कविता मेरा गीत, मेरा कविता मेरा गीत है भाई। तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पद्मा सचदेव। पद्मा सचदेव ने लिखा है कि मेरे कविता मेरा गीत के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव हो जाएंगे। आगे 105 नंबर का कबीरदास के पदों का संग्रह क्या है? तो कबीरदास के पदों का जो संग्रह है वो बीजक में है। क्या है? बीजक में है। तो 105 का बीजक हो जाएगा। 106 नंबर का बताइए। 106 नंबर में कविता की परख, कविता की परख। तो कविता की परख क्या कहता है कि कविता की परख तुमको नहीं है, यानी कविता आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वो रामचंद्र शुक्ल बोले थे। कविता की परख पुस्तक के लेखक रामचंद्र शुक्ल बोले थे। 107 नंबर जायसी कौन पुस्तक लिखा है? तो पद्मावत। तो पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पुस्तक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। आगे ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक कौन है? ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। ब्रह्मा राक्षस कविता के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मा राक्षस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला 109 नंबर भक्तमाल रचना किसकी कवि है? भक्तमाल। तो ये जो भक्तमाल रचना है ना, वो नाभा दास का पुस्तक है, नाभा दास का पुस्तक है। सरोज स्मृति शोक गीत, सरोज स्मृति शोक गीत किसने लिखा है? तो वो लिखे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 100 से सरोज और 100 से सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला। तो 111 नंबर, फाग राग के गीतों की रचना कौन किया है? फाग राग। तो फाग राग गीतों की रचना नवल किशोर सिंह ने किया है। नवल किशोर सिंह ने किया है। 112 नंबर, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोविज्ञान द्वारा लिखी गई है? देखो, मनोविज्ञान का जो सिद्धांत थे ना, वो लिखे थे, मनोविज्ञान का सिद्धांत बोला है ना, तो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत नामक पुस्तक है वो थॉर्नडाइक है, डीवी है, जेम्स है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस थॉर्नडाइक जो है ना, उसका कोई पुस्तक नहीं होता है, वो कभी पुस्तक नहीं लिखे हैं वो थॉर्नडाइक। वो जो डीवी ऑप्शन है वो भी कभी पुस्तक नहीं लिखे हैं। हाँ, जेम्स का वो पुस्तक है, जेम्स ने एक पुस्तक लिखा है, देखिएगा, जेम्स ने एक पुस्तक लिखा है, जेम्स ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो वो होगा जेम्स। कौन होगा? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक जेम्स हो जाएंगे। तो चूंकि इसका आंसर तो कोई नहीं है, तो थॉर्नडाइक भी नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने कभी पुस्तक लिखा ही नहीं है, डीवी कभी पुस्तक लिखा ही नहीं है, और जेम्स का पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर कोई नहीं होगा। 113 नंबर सवाल को पढ़िए। 113 है, तोता नामक कहानी के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। तोता रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक है, तोता। 114, द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, वो पियाजे लिखा है, पियाजे। पियाजे ने क्या लिखा? द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, पियाजे। आगे 115 है, कॉमन सेंस पुस्तक। ना कहते कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर, तो कॉमन सेंस का रूसो, ये तो पहले भी आ चुका है। नहीं, रुक जाओ। कॉमन सेंस ना, रूसो थोड़ा होगा। वो थॉम जेफरसन वाशिंगटन, ये तो आया था कॉमन सेंस पुस्तक। थॉमस पेन है क्या? कॉमन सेंस पुस्तक के लेखक थॉमस पेन होगा शायद। थॉमस पेन कर लो, एक बार देख लीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। 117, द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? द नाइट वॉचमैन। द नाइट वॉचमैन लुइस एल्ड्रिच ने लेखक है। द नाइट वॉचमैन के लेखक कौन है? लुइस एल्ड्रिच। आगे 118 नंबर, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने वाला कौन था? तो चार्ल्स डार्विन था। पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाने वाले कौन थे? चार्ल्स डार्विन। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी का जीवनी कौन लिखा है? बताओ, महात्मा गांधी का जीवनी कौन लिखा है? तो डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के जीवनी कौन लिखा है? तो डीजी तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ना, डीजी तेंदुलकर। कौन तेंदुलकर? डीजी तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर नहीं है, डीजी तेंदुलकर है महात्मा गांधी की जीवनी लिखने वाला। 120 नंबर, एन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। 121 नंबर, 121 है कि कश्मीर की बेटी का लेखक कौन है? तो डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद।
कश्मीर की बेटी पुस्तक के लेखक, कश्मीर के बेटी पुस्तक के लेखक शत्रुघ्न प्रसाद। ये बहुत ज्यादा यही सवाल है कि कश्मीर की बेटी के लेखक शत्रुघ्न प्रसाद है। 122 सियासत में सदस्यता पुस्तक, सियासत में सदस्यता विजय कुमार चौधरी, सियासत में सदस्यता। 123 नंबर पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? पुस्तक लोकतंत्र के स्वर। तो लोकतंत्र के जो स्वर है वो रामनाथ कोविंद, जो देश के राष्ट्रपति रहे होंगे, पूर्व राष्ट्रपति। अभी द्रौपदी मुर्मू से पहले रामनाथ कोविंद ही थे इस देश के राष्ट्रपति। तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के स्वर। 124 में है कि लीलाधर जगुरी द्वारा रचित कविता क्या है? तो मेरा ईश्वर। तो मेरा ईश्वर के लेखक कौन है? लीलाधर जगुरी ने लिखा है मेरा ईश्वर। 125 साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। 126 नंबर सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट राजा राम मोहन राय। हिंद स्वराज 127 महात्मा गांधी हो जाएंगे। उसके बाद 128, तो 128 है कि बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है? बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक डिजाइन किया गया है यशवंत व्यास के द्वारा। 129 महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। 130 नंबर बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। बायोग्राफी कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालिंकीकर दत्त। तो चलिए हमारा पुस्तक होता है समाप्त। अब हम लोगों का आप इसको इम्पोर्टेंट सब में टिक लगवा देंगे कभी। आप फिलहाल सबको रख दीजिएगा जितना भी पुस्तक लिखवाए हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो VVI ही होगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, जितना भी प्रश्न लिखवाए हैं। हाँ, आज डिस्कशन कम कराए हैं। कारण क्या था कि डिस्कशन कराते तो खत्म नहीं हो पाता, इसीलिए मेरा उद्देश्य था समाप्त करना। क्योंकि एग्जाम सामने है, तो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कम समय लिया गया है, ताकि आप कम समय में पूरे के पूरे पुस्तक वाले जो बुक और पुस्तक उसके लेखक है उसका रिवीजन कर सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ते रहें।